आज की क्लास हमारी सामान्य अध्ययन के सवालों संबंधित है। एक कल की क्लास भी थी और ये जो क्वेश्चन हमने लिए आपकी जो क्लास 5 की नेचर की किताब है उससे हैं और ये आपको कहाँ कहाँ काम आने वाले हैं। किसी भी कंपटीशन की क्लास में आप बैठेंगे कंपटीशन की तैयारी के लिए, जैसे आपकी नवोदय विद्यालय की है, सैनिक स्कूल की, आर्मी की है या विद्या ज्ञान की है। विद्या ज्ञान की परीक्षा होती है, फार्म भरवाए जाते हैं, तो ये सब सवाल पूछे जाते हैं आपसे वहाँ पर, ठीक है। इसलिए आपके इस किताब में जितने भी इस प्रकार के सवाल हैं वो हम आपको धीरे धीरे सब कराने वाले हैं। तो आज भी हमने आपको ये चैप्टर 6 के हैं लगभग, जो कल 5 तक करा दिए थे और आज उसमें से भी कुछ हैं और उससे आगे के यानी चैप्टर 6 तक के हैं। तो देखिएगा क्या है ये। पहला हमारा खिलाड़ियों के सामने संबंधित खेल का नाम लिखो। ये खिलाड़ियों के नाम लिखे हैं और ये कौन सा खेल खेलते हैं वो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक, जिन्होंने अपना नाम दुनिया में रोशन किया है। तो इसलिए हमको ये पता होना चाहिए ये कौन सा खेल खेलते हैं। तो नंबर 1 पे सचिन तेंदुलकर। हालांकि अब खेलते थे सचिन तेंदुलकर, अब कोई खेल खेलते नहीं है, इन्होंने उससे रिटायरमेंट ले लिया। तो जब खेल खेलते थे तो कौन सा खेलते थे? क्रिकेट। तो आप यहाँ लिख देंगे इनके सामने क्रिकेट। ठीक, साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती है? हाँ देखो आपका लगा हुआ है, कौन सा खेल लिखा है इनके खेल के सामने, नाम के सामने? बैडमिंटन। ठीक, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा बैडमिंटन। सरदार सिंह कौन सा खेल खेलते हैं? हॉकी। ठीक, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। और गीता फोगाट ये एक लड़की है, बताओ ये क्या करती है, कौन सा खेल खेलती है? गीता फोगाट ये पहलवान हैं, कुश्ती लड़ती हैं। क्या करती हैं? कुश्ती लड़ती हैं। तो आप इनके नाम के आगे लिख दें पहलवान। तो इस चक्कर मत रहना कि आदमी ही पहलवान होते हैं, महिलाएं लड़कियां भी पहलवान हैं। ये इनके यहाँ भी लिख दो कुश्ती, ठीक, जिससे आप ये समझ पाओ कि ये क्या करती है, कुश्ती। मैरी कॉम मुक्केबाजी, बॉक्सिंग। ठीक, आप मुक्केबाजी लिख दें चाहे बॉक्सिंग लिख दें, मुक्केबाजी लिख दो। आप लोग पूरे दिन मुक्केबाजी खेलते रहते हो, लेकिन कभी आप इनके साथ मुक्केबाजी अगर खेल ली तो तुम्हें दूसरा मुक्का खाने की ज़रूरत है, एक ही बार में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हिमा दास ये भी एक लड़की है, हिमा दास। हाँ बताओ क्या करती है हिमा दास? हिमा दास दौड़ती है। आप कभी दौड़ेंगे तो आपको तुरंत 2 सेकंड में पीछे कर देगी, बहुत तेज़ दौड़ती है। 400 मीटर दौड़ में ये महिला पहली बार स्वर्ण पदक जीत के लाई है। 400 मीटर की दौड़ में इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, तो आप इनके नाम के आगे लिख दें धावक। धावक का मतलब है जो दौड़ते हैं वो धावक कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? ये खिलाड़ी हैं और वो कौन सा खेल खेलते हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखिएगा कि विलुप्त प्रजातियों के नाम लिखो। अब ये विलुप्त क्या होता है? एक्सटिंक्ट एनिमल। एक्सटिंक्ट इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटिंक्ट। जब इंग्लिश वाला हमने पढ़ाया था तो उसमें एक्सटिंक्ट आया था, ठीक। तो एक्सटिंक्ट का मतलब ये है कि जो बेजानवर पक्षी के नाम बताओ जो हमारी पृथ्वी पर कभी हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है, केवल किताबों में उनका फोटो और नाम बचा है। बात समझ गए कि विलुप्त का मतलब क्या होता है? कि अब केवल उनका नाम बचा है और फोटो देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन अब कहीं है नहीं। तो वो ऐसे जानवर हैं और पक्षी हैं। पहले नंबर पे डायनासोर है। एक बहुत बड़ा जानवर हुआ करता था। 2 तरीके के डायनासोर होते थे, एक मतलब शाकाहारी भी हुआ करता था और एक मांसाहारी भी हुआ करता था, ठीक। मेमथ, लाल पांडा जिसे ब्लैक रेड पांडा के नाम से जाना जाता है, ज़्यादातर रेड पांडा भी कहते हैं। तो ये वो हैं जो कभी हमारे यहाँ हुआ करते थे, अब नहीं है। डोडो पक्षी, ये भी एक पक्षी था, जैसे बतख होती है अपनी बतख उस जैसा ये हुआ करता था, ये भी अब नहीं है। और रेड कलर का तोता, आपने ग्रीन कलर का तोता देखा है?
लेकिन रेड कलर का भी तोता कभी हुआ करता था, अब वो भी समझ गए मेरी बात। एक होती हमारी रेड डाटा बुक, अगले क्लास में हम उसको लिखा देंगे। रेड डाटा किताब का नाम है, या उस लिस्ट जिसमें ये लिखे जाते हैं उसका नाम है रेड डाटा बुक, जिसमें इनका नाम लिख लिया जाता, भैया ये फलाना फलाना जानवर या पक्षी अब ख़त्म होने के कगार पर है। दूसरा, संकटग्रस्त प्रजातियों के नाम लिखो। सुने, और जो दूसरा क्वेश्चन है इसी जैसा ही है, यानी अभी ये इधर हैं और कुछ दिन बाद इनका नाम भी इधर आ जाएगा। यानी संकटग्रस्त, संकटग्रस्त का मतलब ये होता है इनके ऊपर खतरे की घंटी बज रही है। आज दिख रहे आपको, कल दिखने वाले नहीं हैं। अच्छा, किसी पक्षी को या जानवर को विलुप्त प्राय कब कहेंगे? जिस क्षेत्र में वह रहता है। भाई हर जगह थोड़ी पाए जाते हैं, जहाँ भी ये पक्षी या जानवर पाए जाते हैं फिर वहाँ आपको 50 साल तक दिखाई ना दें। कब तक? 50 साल तक जब आपको दिखाई ना दे तब मान लिया जाता है कि अब ये हमारी पृथ्वी पर नहीं है, फिर विलुप्त मान लिया जाता है। अब संकटग्रस्त का मतलब ये है कि ये हमारे यहाँ जहाँ जहाँ पाए जाते हैं बड़ी कम गिनती में रह गए हैं। पहले मात्रा ज़्यादा हुआ करती थी, अब मात्रा थोड़ी रह गई। आप चाहो तो उनकी गिनती कर सकते हो। तो अगर उनका हम रख रखाव नहीं करें, उनकी सुरक्षा नहीं करें, तो ये भी ख़त्म होने वाले हैं। तो ये संकटग्रस्त कहे जाते हैं, यानी हैं अभी लेकिन ख़त्म होने वाले हैं। तो कौन कौन है? गौरैया हमारे घरों में पाई जाती थी, अभी भी दिखने को मिल जाती लेकिन कम रह गई है। अफ्रीकन हाथी, ये विशेष प्रकार का हाथी होता था, जैसे ऐसे हाथी जो है देखते वैसा नहीं, अलग टाइप का हाथी था। अब ये भी लगभग ख़त्म होने वाले। बाघ, हमारा राष्ट्रीय पक्षी वो राष्ट्रीय पशु बाघ ही तो है, लेकिन ये ख़त्म होने वाला है। ठीक। गिद्ध, हाँ गिद्ध एक बहुत बड़ा पक्षी हुआ करता था, भारी सा। जैसे कोई जानवर जब कहीं मर जाता था तो खेतों में जैसे डाल दिया तो गिद्ध आकर के उसको 10 मिनट में खा के ख़त्म, हड्डी हड्डी रह जाती है। हमने अपनी आंखों से देखा है, इतनी जल्दी मरे हुए जानवर को गिद्ध खा के ख़त्म कर देते थे। तो हमारे वायुमंडल की, या हम जहाँ रहते थे वहाँ की साफ़ सफाई रखते थे। कोई जानवर कहीं मर जाए, पड़ा है सड़क के किनारे या कहीं भी, गिद्ध आके खा के ख़त्म। अब केवल चीलें और बाज बचे हुए, वो खाते रहते, वो कितना खा पाएंगे। ये झुंड के झुंड आते थे, खा करके उड़ जाते थे, अब नहीं है, या कहीं दिख जाते कहीं के। शाही, शाही भी एक ऐसा जानवर होता है जो हमारे खेतों में ज़मीन के अंदर बिल बना के रहता है। अभी भी लोग क्या करते हैं, तो उसके बिल को अगर ढूंढ लेते हैं तो इसमें पानी डाल डूल के लोग निकाल के इसे मार के खा लेते हैं। और क्या, इसका मांस खाते, तब तो ख़त्म हो रहे लोग। अच्छा, ख़त्म जानवर क्यों हो जाते, ज़्यादातर ख़त्म क्यों होते? अब हमको ये नहीं पता होता जिस शाही को हम मार रहे हैं वो मेल है कि फीमेल है, मेल है कि फीमेल है। हो सकता है कि वो फीमेल, फीमेल से मतलब औरत जात की, स्त्री जात की हो, और हो सकता है उसके पेट में भी बच्चे हों। हो सकता नहीं हो सकता, ये तो हमें नहीं मालूम किसको मार रहे। तो जब उसे आप मार, तो हो सकता है उसके पेट में 4-6 बच्चे वो भी निकले, तो वो भी मर गए। एक के चक्कर में आपने कितने मार दिए। ये पक्षी और जानवर ऐसे ज़्यादा ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम तो मार रहे हैं, लेकिन हमें ये थोड़ी पता है कि ये मेल है कि फीमेल जात की है, इसके पेट में भी बच्चे होंगे। तो कम से कम इसे छोड़ देंगे तो इसके बच्चे तो हो जाएंगे, हमने उसे ही मार दिया। बात समझे? शाही, कांटे होते इसके ऊपर हैं, ठीक है, कांटे होते। आपने मतलब देखी तो नहीं, हमने भी नहीं देखी है बहरहाल हम लोगों के खेतों वेतों में घोकाल बना के मिट्टी में रहती है, कम मात्रा में है ये। शेर हैं लेकिन गिने चुने। ब्लैक डियर, काले हिरन, इन्हें लोग मार के खा लेते हैं, इनके मारने पाबंदी है, ठीक है। कुछ लोगों ने मारा था इनको तो जेल हुई है उनको, लेकिन वो छूट गए। बारहसिंगा, हिरन का ही भाई होता है, हिरन के मतलब एक सींग हो या नहीं भी हो, बारहसिंगा के सींग पे सींग निकल आते तो बारहसिंगा कहे जाते। और कछुआ, सबने देखे होंगे कछुए, लेकिन ये भी कम मात्रा में रह गई। तो ये थे हमारे विलुप्त प्राय, लेकिन कम हैं लेकिन हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा जो 4th है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं उद्यानों के नाम लिखिएगा। अच्छा, इन उद्यानों को बनाने की क्या जरूरत पड़ी? इनके संरक्षण के लिए जो बचे हैं कम से कम उनकी सुरक्षा हो जाए,
तो हमने क्या किया, जहाँ भी जंगल है या एक राष्ट्रीय उद्यान पार्क वगैरह बना रखा, तो उसमें आप इनका रखरखाव करिएगा, कोई इनको मार ना पाए। अगर आप वहाँ मारने जाएंगे तो आपको सज़ा होगी, आप मार नहीं सकते उनको, ठीक है। इसलिए ये राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। इनके बनाने का मकसद क्या है कि हम जो बचे हैं उनकी, जो मर गए वो तो मर गए, अब उनसे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बचे हैं, भाई अभी किसी घर में आग लग रही हो या जल रहा है घर, तो जो सामान जल गया, लेकिन जो बचाया जा सकता कम से कम उसे तो खींच के बाहर डाल लो। तो करते नहीं करते ऐसा। तो जो हमारे विलुप्त प्राय हैं, जो बचे हुए हैं, कम से कम उन्हें बचा लें और उनकी संख्या को और बढ़ा लें, उनकी जनसंख्या को और बढ़ा लें। तो इसके लिए हमने क्या बनाए, राष्ट्रीय उद्यान और पार्क, ठीक। तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए, ये किस राज्य में है ये पता होना चाहिए इतना, ठीक। तो पहला है हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और इसमें ज़्यादातर बाघ है, बारहसिंगा ये पाए जाते हैं। लखीमपुर खीरी ज़िले में, अगर आप कभी इधर गोला गोकर्णनाथ जाएंगे तो लखीमपुर खीरी ज़िला उधर पड़ता है। तो ये आपके उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर पड़ता है। उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पड़ेगी जाकर के, तो वहाँ ये, उसके बाद ही तो लग जाता नेपाल, तो उसकी सीमा पर ये पड़ता है। तो बहुत बड़ा जंगल है, वहाँ पर ये पाया जाता है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, मतलब चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। ये चंदौली ज़िले में है, उत्तर प्रदेश का ये ज़िला चंदौली है, उसमें ये है। तो हमें कम से कम इतना बताओ इसका नाम और ये किस राज्य में है, इतना बताओ हमको, ठीक है। अगला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश से एक हिस्सा काट के अलग कर दिया गया है करीब आज से 20 साल पहले, तो वो उत्तराखंड बन गया हमारा। जो पहाड़ी इलाका है उसे काट के अलग राज्य बना दिया तो उत्तराखंड हो गया। तो उत्तराखंड में है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है। इसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं। कभी आपसे पूछा जाए कि एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं तो आप बता देंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो गुजरात में से एशियाई शेर पाए जाते हैं, ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है। कहाँ है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान? उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये सबसे पुराना है। ये पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, ये भी अब उत्तराखंड में चला गया। उत्तराखंड में चला गया क्योंकि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड काट के अलग किया गया, तो अब ये उत्तराखंड में चला गया, लेकिन ये सबसे पुराना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, देखो हमने आपको मैप पढ़ाया था, तो जब उधर से ब्रह्मपुत्र नदी निकल के आती है तो ब्रह्मपुत्र नदी में जब बाढ़ आ जाती है तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बहुत बड़ी मात्रा में पानी चला जाता है। तो वहाँ पर जो गैंडे पाए जाते हैं, एक सींग वाले गैंडे या गैंडे, तो इनकी बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु हो जाती है। पानी में खड़े खड़े या खाने को नहीं मिलता है या डूब के, तो वहाँ ये मर जाते हैं। डूबते तो वैसे नहीं है, लेकिन ये क्या है कि आपको आराम नहीं मिले, खड़े रहे या खाने को नहीं मिले तो क्या होगा, आपका मरेंगे। तो ये असम में है, उधर ही तो वो निकल के आती है असम की तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी, आपको पढ़ाया था हमने। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, ठीक। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? इसी राष्ट्रीय उद्यान में। ये पूछा जाता है एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इनके नाम से याद रखें, देखो माँ और मध्य प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश, ऐसे भी याद रख सकते। याद करने के मेरे तरीके होते हैं। तो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ भी चीते टाइगर वगैरह पाए जाते हैं, तो ये मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली नेशनल पार्क यानी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमारा मध्य प्रदेश में, इसमें भी टाइगर पाए जाते हैं। सरस्का राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान का है। सरस्का राष्ट्रीय उद्यान कभी आप जाए तो देख के आए, ठीक। सरस्का राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा राजस्थान में है। और घाना पक्षी विहार, इसमें विभिन्न तरीके के देश विदेश के पक्षी आते जाते रहते हैं। ये भी हमारा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, ठीक है। तो इतना आपने इसमें सीखा, आप अपना नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और हमको सुना दीजिएगा, ठीक। दैट्स ऑल।